गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं पैसिव वॉइस की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के बारे में कि किस तरह से पैसिव वॉइस का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन 10वीं कक्षा में और बड़ी क्लासों में भी आते हैं, कंपटीशन के एग्जाम्स में भी आते हैं। तो देखिए, आज पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पैसिव वॉइस तो सबसे पहले एक सेंटेंस होता है हमारा, जो नॉर्मल हमारा सेंटेंस होता है, जो भी हम बोलते हैं उसको हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहते हैं। तो एक्टिव का मतलब होता है, और पैसिव का मतलब देखिए, तो एक्टिव का मतलब होता है ऐसा वाक्य जिसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, यानी जो सब्जेक्ट से शुरू होता है। और पैसिव का मतलब होता है जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो पैसिव यानी निष्क्रिय हो जाता है और ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव वॉइस जो होते हैं वो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, और जो पैसिव वॉइस होते हैं वो ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो सेंटेंस है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद एच बी आती है, फिर एम बी, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर ईटीसी, यानी जो भी शेष है। पहले नंबर पर सब्जेक्ट, दूसरे पर एच बी, तीसरे पर एम बी, चौथे पर ऑब्जेक्ट आता है, बाकी अंत में। जब पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम जो ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है इसको हम सबसे पहले ले आते हैं, सबसे पहले शुरू में रखते हैं। उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इस हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करके ले आते हैं, यानी टेंस बदल दिया जाता है। जैसे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, इस तरह से टेंस बदल दिया जाता है। फिर आती है एम बी। तो एम बी की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय जो मेन वर्ब होती है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे कोई सा ही टेंस हो, हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद बाई का यूज करना है। फिर बाई के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम बाई के बाद रखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में रख देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके लिख देते हैं। उसके बाद जो शेष बचा है उसको लिख देते हैं। तो इस तरह से पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर टेंस बदल कर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर बाई आता है, फिर सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले आते हैं, फिर शेष जो भी होता है उसे लिख देते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, मिस्टर राज प्लेज क्रिकेट हियर। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो देखिए, ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसको हम बाहर लाएंगे। क्रिकेट, ध्यान रखना है जब लाएंगे तो पहला अक्षर कैपिटल होगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कंटिन्यूअस में बदलेंगे इसको। तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, क्रिकेट के साथ इज लगेगा क्योंकि एक वचन है। फिर प्ले, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। उसके बाद बाई लगाना है, बाई आ गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है मिस्टर राज, इसको ले जाएंगे मिस्टर राज, और फिर शेष बचा उसको लिख देते हैं फुल स्टॉप। ये हमारा पैसिव वॉइस बना। देखिए, इसका अर्थ है मिस्टर राज यहाँ क्रिकेट खेलता है। अब जब इसका पैसिव बना दिया तो ये मिस्टर राज पीछे चले गए, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव हो गया। क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मिस्टर राज हियर। यहाँ क्रिकेट यहाँ मिस्टर राज के द्वारा खेली जाती है, तो यहाँ एक्टिव हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये तो एक एग्जांपल है, और ये इस तरह से वाक्य का अरेंजमेंट होता है। लेकिन अब देखिए, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे। सबसे पहले देखिए एक बात, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट कोई नाउन है तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो नाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते, उसको हम ज्यों का त्यों रख देते हैं। जैसे यहाँ हमारा सब्जेक्ट मिस्टर राज था तो हमने ज्यों का त्यों मिस्टर राज रख दिया। अब यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो नाउन नहीं है और प्रोनाउन है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उनमें चेंजेस कर देते हैं। जैसे आई का कर देते हैं मी, बी का कर देते हैं आज, हिम का, सॉरी, ही का कर देते हैं हिम, सी का कर देते हैं हर, यू का यू ही होता है, और इट का इट होता है। अच्छा, यू का यू और इट का इट इसलिए होता है क्योंकि यू की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है यू होती है, इट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट होती है। तो इस तरह एक और है हमारा दे, तो दे का हम देम कर देते हैं। इस तरह ये हमारे जो 7 प्रोनाउन है, यानी 7 प्रोनाउंस हैं, इनको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल देते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो। और यदि हमारा ऑब्जेक्ट मी है तो जब हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई में बदल देंगे, अस है तो वी में बदल देंगे, हिम को ही में बदल देंगे,
हर को सी में, यू को यू में, इट को इट में और देम को दे में। जैसे अगर यहाँ मिस्टर राज नहीं होता और यहाँ ही होता, तो हम जब पैसिव बनाते तो यहाँ मिस्टर राज की जगह ये होता नहीं, मिस्टर राज नहीं होता तो ही की जगह हम यहाँ हिम कर देते। अगर यहाँ क्रिकेट नहीं होती और यहाँ हिम होता तो हम इसका सब्जेक्ट क्रिकेट की जगह हिम को हम किस में बदलते, ही में बदलते। तो इस तरह से प्रोनाउन को तो चेंज कर देते हैं लेकिन नाउन में चेंजेस नहीं होता। अब नेक्स्ट रूल है हमारा टेंस वाला, हेल्पिंग वर्ब का। तो देखिए पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टेंस किस तरह बदलते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय जब टेंस बदलना है तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। यानी कि एम बी की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगा हो या डू डज आए तो इनको हम इज एम आर में बदल देते हैं। ये हमारा पहला टेंस है। यानी एम बी की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस या डू डज कोई भी आया है तो इज एम आर में बदल देंगे। दूसरा, यदि इज एम आर आई है, इज एम आर आई है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज बीइंग, इज के साथ बीइंग लगा देते हैं, एम के साथ बीइंग लगा देते हैं और आर के साथ भी बीइंग लगा देते हैं। वो हमें देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, एक वचन है तो इज लगेगी, आई है तो एम, बहुवचन है तो आर लगेगा, इनके साथ बीइंग लग जाता है। ऐसे ही हमारा अगर हैज हैव वाला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट तो इनको हम हैज बीन और हैव बीन में बदल देते हैं। इसी तरह यदि हैज बीन वाला टेंस आया यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या हैव बीन, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, हैज बीन हैव बीन, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में हमारा एमबी की सेकंड फॉर्म होती है सिंपल सेंटेंसेस में, साधारण वाक्य में, बाकी में डिड प्लस एमबी फर्स्ट होती है। तो इनको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज और वर इनमें बदल देते हैं। बाकी एमबी के स्थान पर तो थर्ड फॉर्म लगेगी, ये तो फिक्स है। तो एमबी की सेकंड फॉर्म या डिड आए तो बाज वर में बदलेंगे। अब यदि बाज वर आए हैं, बाज आया है या वर आया है तो इनका जब पैसिव वॉइस बनेगा तो बाज के साथ भी बीइंग लगाते हैं, वर के साथ भी बीइंग लगाते हैं। अगर हेड वाला टेंस है यानी पास्ट परफेक्ट तो इसको हैड बीन में यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। यदि हैड बीन वाला टेंस आया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो उसको नो चेंज यानी उसका परिवर्तन नहीं करते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इस तरह ये हमारे प्रेजेंट और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। अब देखिए यदि फ्यूचर टेंस का है तो देखिए यदि फ्यूचर टेंस, फ्यूचर डेफिनेट सेल विल, सेल या विल ये आए हैं तो उनको हम सेल वी या विल वी में चेंज कर देते हैं यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फिर यदि सेल वी या विल भी आ जाए तो पहले बी लगा है इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता यानी नो चेंज। फिर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका मतलब सेल हैव और विल हैव, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यदि ये आ जाए तो इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सेल हैव के साथ बीन लग जाएगा और विल हैव के साथ भी बीन लग जाएगा। तो सेलेब को सेलेब बीन में, बिलेब को बिलेब बीन में बदल देंगे। अगर सेलेब बीन बिलेब बीन जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये हमारी टेंस टेबल हुई थी। इस तरह से हम टेंस बदलते हैं। यानी कि जो हमारे आईएनजी वाले टेंस हैं, एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, दो टेंस हैं इनके पैसिव वॉइस बनते हैं। बाकी फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। चार टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते, बाकी आठ के बनते हैं। तो जहां हैज हैव विल हैव सेल हैव और हैड ये हेल्पिंग वर्ब हो, हैज हैव हैड सेल हैव विल हैव,
तो ये हेल्पिंग वर्ब जब आती है तो इनके पीछे बीन लगा देते हैं और पैसिव वॉइस बन जाता है। ऐसे ही हमारी ईजेएमआर बाज वर्ब होती हैं, ये तो बीन ले लेती हैं, लेकिन ईजेएमआर बाज वर्ब ये आए तो इनके बाद बीन लगा देते हैं और इस तरह से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब देखिए, अब एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। ये तो रूल्स हुए, बाकी रूल्स एग्जाम्पल के साथ साथ चलते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ। तो यहाँ देखिए, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो यहाँ लिखेंगे हम फुटबॉल, फिर इज आ गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब आता है तो बीइंग लगाते हैं इनके साथ, इज एम आर आएगा तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। अब यहाँ फुटबॉल भी एक वचन है तो इज ही आएगा और बीइंग लगा देंगे इसके साथ। फिर वर्ब की प्लेइंग चल रही है, एम बी की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, तो पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी। इसके बाद नियम है बाई लगाओ, बाई लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही को ले जाएंगे, तो ही को बदल के ले जाएंगे, प्रोनाउन है हिम में बदल देंगे, हिम। अब बचा हमारा नाउ शेष, तो नाउ को लिख देंगे। तो देखिए, ही इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, वह फुटबॉल खेल रहा है। अभी बना तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम नाउ, फुटबॉल उसके द्वारा अब खेली जा रही है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला टेंस हुआ। ऐसे देखिए, he has invited me। अब ये एक सेंटेंस देखिए, he has invited me, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज आ गया। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है मी, मी को हम चेंज करेंगे आई में, आई आ गया। आई के साथ हैज लगता नहीं है, हैव लगता है, क्योंकि आई को बहुवचन माना जाता है। जब हैज और हैव आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो इसको हम किस में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी हैज बीन हैव बीन में बदल देते हैं। तो यहाँ आई के साथ हैव आएगा, क्योंकि यहाँ तो ई के साथ तो हैज आता है, एक वचन है, लेकिन आई बहुवचन है तो हैव आएगा, इसलिए बीन लग गया। फिर इसकी थर्ड फॉर्म लगाइए, तो ये खुद ही थर्ड फॉर्म है, हैज हैव हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, तो आई हैव बीन इनवाइटेड। फिर बाई लगा दीजिए थर्ड फॉर्म के बाद, फिर ही को चेंज करिए ऑब्जेक्ट में, हिम हो जाएगा और फुल स्टॉप। यदि इस वाक्य में नॉट होता, जैसे कि नॉट और होता ही हैज नॉट इनवाइटेड, तो हम इन दोनों के बीच में नॉट का यूज करते हैं, यहाँ आई हैव नॉट बीन इनवाइटेड बाय हिम। तो इस तरह से हम ये बदल सकते हैं। अब मान के चलिए आगे हम एक सेंटेंस लेते हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इसमें कैन मॉडल आ गया। तो मॉडल्स का जो रूल है वो क्या है कि मॉडल्स के बाद जो कोई भी मॉडल्स हो, जितने भी मॉडल्स हमारे हैं उनमें से कोई भी मॉडल अगर आता है और जब पैसिव वॉइस बनाना है तो हम उसके बाद बी लगाते हैं, मॉडल के बाद बी लगा देते हैं। तो यहाँ कैन मॉडल है, इसलिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, इंग्लिश को लाइए, कैन ही लगा देंगे, कैन, फिर इसके बाद बी लगा दीजिए, इंग्लिश कैन बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म लगाइए स्पोकन, फिर उसके बाद बाई लगाइए, बाई, फिर आई को बदल के ले जाइए, आई को मी में बदलेंगे, फिर बचा फ्लुएंटली, फ्लुएंटली और फुल स्टॉप। तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी फ्लुएंटली, मेरे द्वारा इंग्लिश फ्लुएंटली बोली जा सकती है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, में अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो इस तरह ये हमारा साधारण वाक्य हमने बनाए हैं। इनमें हम एक सेंटेंस देखते हैं, देखिए जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ देखिए इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश को हम ले आएंगे तो
यहाँ इंग्लिश को देखिए, थोड़ा सा आपको बता दूं कि कुछ हमारे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट जिनका पैसिव वॉइस बनाते समय उल्लेख करना कोई मतलब नहीं होता, मतलब कुछ जरूरी नहीं होता उनको उसमें बताना, इसलिए उनको हटा दिया जाता है जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो कौन कौन से हैं देखिए, ऐसे शब्द जिनके पीछे वन लगा है, जैसे वन, समवन, समबड़ी, वन, समवन, नो वन, एवरीवन। और फिर बड़ी वाले शब्द जिनके पीछे बड़ी लगा है, जैसे नो बड़ी, समबड़ी, एवरीबडी। तो वन, समवन, नो वन, एवरीवन, समबड़ी, नोबडी, एवरीबडी, इनको पैसिव वॉइस बनाते समय हटा देते हैं। प्यूपिल है, इसको हटा देते हैं, वन को हटा देते हैं। और जहां जिस सब्जेक्ट का उल्लेख करना जरूरी नहीं होता उसको भी हटा दिया जाता है। तो यहाँ ये प्यूपिल आया है, अनइम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश को बाहर लाएंगे, इंग्लिश, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इज कंटिन्यूअस में बदलेगा, तो इंग्लिश एक वचन है, इज लग गया। इंग्लिश इज, स्पीक की थर्ड फॉर्म लगाइए, स्पोकन। फिर अब जब सब्जेक्ट को हम हटा देते हैं तो बाय भी नहीं लगता है, तो इंग्लिश इज स्पोकन, इसका नंबर था नहीं लगेगा तो बाय भी नहीं लगेगा। शेष बचा ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इस तरह ये अनइम्पोर्टेंट का यू जो हमारा रूल था वो हुआ। देखिए जैसे कि वन शुड कीप वंस प्रोमिस, ये भी एक सेंटेंस है, इसमें मॉडल भी आया है, वन भी आया है, तो वन भी अनइम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वंस प्रोमिस, ये ऑब्जेक्ट है, इसको बाहर लाएंगे। वंस, कैपिटल लिखते हैं पहला अक्षर, वंस प्रोमिस, मॉडल आया है, मॉडल के बाद बी लगाते हैं, तो शुड बी, वंस प्रोमिस शुड बी, कीप की थर्ड फॉर्म होती है केप्ट। अब ये तो अनइम्पोर्टेंट है इसलिए इसको लिखेंगे नहीं, तो बाय भी नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया वन शुड की वंस प्रोमिस, एक व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए, इसका बन गया कि वंस प्रोमिस शुड बी केप्ट, यानी कि वादा निभाना, अपना वादा निभाया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा साधारण वाक्य और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का रूल हुआ। अब देखिए एक डबल ऑब्जेक्ट का रूल देख लेते हैं। तो डबल ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। जैसे कि मैं लिखूं यहाँ, सी gave me a book yesterday, ये हमारा एक सेंटेंस है, सी gave me a book yesterday। तो यहाँ एक मी ऑब्जेक्ट है, एक ए बुक ऑब्जेक्ट है। तो हम पैसिव वॉइस दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं, जिससे आप चाहो दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट से बना लीजिए। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, यदि हम इस निर्जीव ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे, पहले हम निर्जीव ऑब्जेक्ट को बाहर लाएंगे, तो हमारा जो सजीव ऑब्जेक्ट बच गया है, इससे पहले हमको पैसिव वॉइस में टू लगाना पड़ेगा। जैसे कि ए बुक, कैपिटल लिखेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म है तो बाज वर्ब में बदलेगा, तो ए बुक बाज, इसकी थर्ड फॉर्म गिवन होती है। अब ये बचा है तो हम इससे पहले टू लगाएंगे, टू और मी का मी, तो ए बुक बाज गिवन टू मी, फिर बाई, सी को बदलेंगे हर में, बाई हर, फिर बचा यस्टरडे, और इस तरह ये लिख देंगे। इसके बाद देखते हैं दूसरे की जो, अब मी है हमारा सजीव ऑब्जेक्ट है, इससे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मी को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, आई हो गया। वही बात है कि वही पास्ट इंडेफिनेट है, बाद वर्ग में ही बदलेंगे, तो आई के साथ भी बाज आती है, बाज लगाओ, फिर गिवन की थर्ड फॉर्म गिवन। फिर अब जो ए बुक, ये निर्जीव ऑब्जेक्ट है, इससे पहले हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है, टू केवल सजीव ऑब्जेक्ट से पहले ही लगाते हैं। तो यहाँ ए बुक, आई वॉज गिवन ए बुक बाई, और सी को हर में बदल देंगे, और यस्टरडे, इस तरह से ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। तो देखिए ये हमारा डबल ऑब्जेक्ट वाला नियम है, थोड़ा सा देख लीजिए आप इनको। आगे हम आपको बताएंगे अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं।
देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं। आइए, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक गोइंग टू वाला या फिर जो गोइंग टू वाले या फिर इज टू, एम टू, इज टू, एम टू, आर टू, बाज टू, बर टू, हैज टू, हैव टू, हेड टू या गोइंग टू, इस तरह के जो बैक होते हैं इनमें क्या होता है कि टू के बाद बी लगा दी जाती है। इनके टेंस नहीं चेंज किए जाते। जो इज टू, एम टू, आर टू, गोइंग टू वाले बैक होते हैं इनमें टेंस चेंज नहीं होते। इनमें टू के बाद बी लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और पैसिव वॉइस बन जाता है। जैसे कि देखिए, आई एम गोइंग टू डोनेट ब्लड टुमारो। जैसे कि अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, तो ये फिक्स है। गोइंग टू वाले इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू, बाज गोइंग टू और बर गोइंग टू, तो टेंस चेंज नहीं होगा। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ब्लड, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ब्लड, यहां ले आएंगे ब्लड, केवल वही टेंस रहेगा। आई के साथ एम आती है तो ब्लड के साथ इज आएगा, तो ब्लड इज गोइंग टू, इसके बाद बी लगाइए, टू के बाद बी लगा देते हैं। फिर ये जो वर्ब आती है, इस गोइंग का हमें थर्ड फॉर्म नहीं बनाना है, हमको इस वाली वर्ब का बनाना है। डोनेट का डोनेटेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो ब्लड इज गोइंग टू बी डोनेटेड, फिर लगा दीजिए बाई, सब्जेक्ट को चेंज करिए मी और टुमारो, टुमारो, इस तरह से बैग बन जाएगा। ब्लड इज गोइंग टू बी डोनेटेड बाय मी टुमारो, यानी मैं कल रक्तदान करने वाला हूँ या रक्तदान करने जा रहा हूँ कल। तो इसका है कि ब्लड इज गोइंग टू बी डोनेटेड बाय मी टुमारो, कल मेरे द्वारा ब्लड दान किया जाने वाला है। ऐसे ही एक इज टू, एम टू वाला ले लेते हैं, जैसे सी इज टू कुक फूड नाउ। जैसे यहाँ एक सेंटेंस, सी इज टू कुक फूड नाउ, उसे अभी खाना बनाना है। तो इस बैग को बनाना है कैसे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो फूड बाहर निकालिए, फूड, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, इसके साथ भी इज ही आती है, टेंस चेंज नहीं करना है। फूड इज, टू लगा दीजिए, टू के बाद बी लगाओ, फिर कुक की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, कुकड। तो देखिए फूड लेके आए थे, फूड आ गया, फिर टेंस वही रहेगा, इज आ गया। अगर यहाँ बहुवचन होता तो हम आर लगा देते, टू आ गया, टू के बाद बी लगा दिया, फिर हम कुक की थर्ड फॉर्म कर दी कुकड, फिर लगाओ बाई, फिर सी को बदले हर में और फिर बच्चा नाउ। तो इसका मतलब हुआ सी इज टू कुक फूड नाउ, अब बन गया फूड इज टू बी कुकड बाई हर नाउ। इसका मतलब है कि उसे अभी खाना बनाना है। यहाँ हो गया कि उसके द्वारा अब खाना बनाया जाना है। तो इस तरह ये हमारे गोइंग टू वाले यानी टू वाले हुए। अब हम देखते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें हम इस बाई का यूज नहीं करते और कोई दूसरा ही प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो वहां क्या होता है कि बाई नहीं लगाते, दूसरा प्रीपोजिशन लगा देते हैं। तो ऐसी कुछ वर्ब है, जैसे कि मैरिड है, जैसे कि मैरिड, मैरिड के बाद टू लगाया जाता है। टेकन है तो टू लगा देते हैं, बट कंडीशन भी देखी जाती है। ऐसे इंटरेस्ट है, कंटेन है, तो इनके बाद इन लगा देते हैं। जैसे मैरिड का है, जैसे कि राम मैरिड सीता। तो यहाँ एक सेंटेंस है कि राम मैरिड सीता, तो अब यहाँ मैरिड के बाद हम बाई नहीं लगाएंगे, अर्थ ही बदल जाएगा। देखिए कैसे, सीता पास्ट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस में बदल जाएगा, वाज, सीता वाज मैरिड की थर्ड फॉर्म मैरिड ही होती है, सीता वाज मैरिड। अब लगाएंगे टू और राम। अब देखिए यहाँ अगर बाई लगाते तो क्या हो जाता, अब सीता वाज मैरिड टू राम, तो इसका सही अर्थ निकला कि सीता राम से विवाह की गई, यानी सीता का राम से विवाह किया गया। अगर बाई लगा देते तो इसका मतलब ये हो जाता कि सीता वाज मैरिड बाई राम, यानी राम के द्वारा सीता का विवाह किया गया। कहने का मतलब कि राम ने ही सीता का विवाह किया था पर किया किसी और के साथ था। अगर बाई लगा दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए टू आ गया। ऐसे देखिए
दिस बॉक्स कंटेन, दिस बॉक्स कंटेन 50 पेन्स, यानी इस ये बॉक्स में 50 पेन होते हैं। तो यहाँ इसका जब बनाएंगे तो कंटेन आई है इसलिए इन लगेगा, तो 50 पेन्स लाएंगे, 50 पेन्स। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट है एस लगा है तो कंटिन्यूस में आएगा, तो पेन्स बहुवचन है इसलिए आर, 50 पेन्स आर, कंटेंट की थर्ड फॉर्म कंटेंट होती है और इन लगेगा, बाई नहीं लगेगा। और दिस बॉक्स, इन दिस बॉक्स, अगर बाई लगा दे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 50 पेन इस बॉक्स के द्वारा रखे जाते हैं, यानी ये बॉक्स उठा के रखता है, ऐसा हो जाता है, तो इसलिए नहीं, इन ही लगेगा। अब देखते हैं हम कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस किस तरह बनाए जाते हैं। तो आइए, इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंटरोगेटिव में सेंटेंस जो पैसिव वॉइस बनाते हैं उनमें हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है एक्टिव वॉइस, तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसे भी हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, रूल्स वही रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी तो होगी, लेकिन अगर बाय हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में रखेंगे। यदि हमारा जो सेंटेंस है डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे, जैसे दे डू दे ईट मैंगो डेली, डू दे ईट मैंगो डेली, तो यहाँ एक हमारा सेंटेंस है, तो ये डू से शुरू हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको हम जब पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, अब यहाँ मैं मैंगोज कर देता हूँ मान के चलिए, ये लो, लेकिन यहाँ डू लगा है तो हम इसलिए मैंगो ही लिखेंगे ताकि थोड़ा सा तुम्हें पता चलेगी क्या हुआ। तो देखिए दे के साथ डू था, लेकिन अब हम मैंगो को इधर लाएंगे तो मैंगो के साथ इज लगेगा, क्योंकि मैंगो एक है इसलिए इज लग गया, तो कैपिटल इस शुरू में आ गया। हेल्पिंग वर्ब पहले शुरू में थी तो शुरू में ही हम लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लाओ मैंगो, इज मैंगो, फिर अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, फिर लगाना है बाई, फिर दे को बदलेंगे देम में और डेली आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसी तरह दूसरा देखते हैं कि आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स इंग्लिश, ये देखिए आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स इंग्लिश, क्या आप विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कि जब पैसिव वॉइस बनेगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, दी स्टूडेंट्स, और दूसरा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो कोई से भी बना सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इजेएमआर होते हैं तो बीइंग लगाते हैं। तो देखिए दी स्टूडेंट्स लाएंगे हम, तो इसके साथ तो यहाँ भी प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल यू था तो प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब है, तो आर ही आएगी, आर द स्टूडेंट्स। अब जब इजेएमआर आते हैं तो बीइंग और लगाते हैं साथ में, तो बीइंग लगेगा लेकिन बाद में लगेगा, यहाँ इसके साथ नहीं बाद में लगेगा, यहाँ लगेगा। अगर नॉट और होता है सेंटेंस के अंदर तो वो नॉट यहाँ आता, तो हम भी यहाँ स्टूडेंट्स के बाद ही लगाते, तो आर द स्टूडेंट्स बी। अब इसकी थर्ड फॉर्म लगा टॉट, फिर क्या बचा, हमारे यहाँ इंग्लिश बची, तो आर द स्टूडेंट्स बीइंग टॉट इंग्लिश, फिर बाई लगाइए और यू को लिख दीजिए और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये हमने सजीव ऑब्जेक्ट से बनाया। अगर हम इंग्लिश से बनाते हैं सेंटेंस को तो देखिए कैसे बनेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश एक बच्चा है इसलिए इज आएगी, तो इज, फिर इंग्लिश, फिर वही बीइंग, इज इंग्लिश बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म वही टॉट, फिर क्या बचा यहाँ स्टूडेंट्स बचा इसलिए टू लग जाएगा, सजीव ऑब्जेक्ट है तो टू दी स्टूडेंट्स, फिर बाई यू। इस तरह ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो देखिए
इस तरह से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इनके पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए यहीं तक पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो पैसिव वॉइस की और बनाएंगे जिसमें हम डब्ल्यू एच वर्ड जो यू हमारा एक हु डब्ल्यू एच वर्ड है और हुम है, उन दोनों से जो उनके पैसिव वॉइस होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, उनमें थोड़ा सा क्या है, इनसे चेंजेस है, इसलिए उनको हम इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके पैसिव वॉइस बनाने की क्लास के साथ ही आपको समझाएंगे। इसलिए दूसरी वीडियो में हम लेकर आएंगे आपको हु और हुम से पैसिव वॉइस किस तरह बनाए जाते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।